हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंह। तो आज का टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। अब ये टाइटल और ये कब देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो जी हाँ, जब मैंने कॉलेज पास आउट किया था तो 2016 में मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था, जो कि था कंपनी इंडस वैली पार्टनर्स के साथ। तो उसके बाद कॉलेज के कई जूनियर्स ने मेरे से इंक्वायर किया कि कैसा प्रोसेस था, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे प्रिपेयर करें, एनवायरनमेंट कैसा है, कंपनी में प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, क्या काम हम करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने अब चैनल स्टार्ट किया ही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में बात कर लें और मैं एक ब्रॉड आइडिया दे देता हूँ, जिससे क्या होगा कि मतलब अभी के जो अभी वाला बैच है उनको और जो आने वाले बैच हैं सबको वो वीडियो जो है फ़ायदा दे सकती है, उनको एक ब्रॉड आइडिया हो सकता है। क्योंकि आईवीपी वन ऑफ द एलीट कंपनीज है जो कि आईपी के सारे कॉलेजेस में आती है, और मतलब काफ़ी बच्चे फाइट करते हैं इस कंपनी में। मतलब एंट्रेंस मतलब हो जाए, किस तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि क्राइटेरिया भी थोड़ा इसका हैवी होता है। और उसके बाद जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, मैं ये कहूँगा। अगर आपकी तैयारी है तो वो नहीं है डिफिकल्ट, अगर आपने तैयारी नहीं करी हुई है तो वो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। तो एक चीज़ जो मैं इसमें आपको सबसे पहली चीज़ बताना चाहूँगा वो है कि प्रोसेस क्या होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये मैं अपना एक्सपीरियंस और अपने टाइम का जो प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। हो सकता है कि प्रोसेस कुछ चेंज हुआ हो, तो वो आपको एक बारी देखना पड़ेगा। ठीक है। तो पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ क्या है? प्रोसेस। तो सबसे पहली चीज़ तो आपके जो मार्क्स हैं वो 70% से ऊपर उस टाइम का क्राइटेरिया था कि आपके होने चाहिए, ताकि आप इस प्रोसेस में बैठ पाओ, इंटरव्यू का जो प्रोसेस है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ थी, मतलब सेकंड राउंड था। तो सेकंड और थर्ड राउंड दोनों इकट्ठे हुए थे हमारे टाइम पे। एक टेक्निकल राउंड था जिसके अंदर कोडिंग के क्वेश्चंस थे, और एक राउंड था एनालिटिकल स्किल्स वाला। वो हमारा ऑनलाइन हुआ था राउंड। तो जो ऑनलाइन हुआ था राउंड, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है फिर नहीं होगा वो क्लियर। तो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उसके अंदर, बट ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। जैसे आपने और कंपनीज के भी आपने पेपर देखे होंगे, पुराने पेपर्स आपने उठाए होंगे, तो मतलब ठीक काफी मुश्किल होते हैं। तो उतना मुश्किल नहीं होता, बट मुश्किल होता है थोड़ा सा। और जो कोडिंग वाला राउंड होता है, कोडिंग अगर आपके कोडिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप कर लोगे, क्योंकि उसमें हमारे टाइम पे कोड शेफ के दो क्वेश्चंस थे। और मेजरली जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई थी वो थी कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ही नहीं समझ आया था, क्योंकि कोड शेफ के क्वेश्चंस ही नहीं देखे हुए थे बहुत सारे बच्चों ने। तो देखो, अगर आपने एमसीए करी हुई है और आपको अगर कोड शेफ के बारे में नहीं पता, आपने कभी खोल के नहीं देखा हुआ, तो मेरे को नहीं लगता कि आप मतलब प्रिपेयर्ड हो इंटरव्यूज के लिए। कम से कम नहीं तो आप इंटरव्यू से पहले ही आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करते वक्त ही कोड शेफ और इसके क्वेश्चन देख लो, ताकि आपको फॉर्मेट का आइडिया लग जाए कि कोड शेफ के क्वेश्चन पढ़ने कैसे हैं। अभी हमें होता है, आदत होती है कि एक दो लाइंस के क्वेश्चन पढ़ने की। जब आपको एक पूरा पैराग्राफ बढ़ के दे देंगे ना, एक पूरे पेज में एक ही क्वेश्चन है सिर्फ, तो फिर वो समझ नहीं आता कि ये इसमें करना क्या है क्वेश्चन में। ठीक है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है हमें जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए। तो ठीक है, तो कोडिंग राउंड बता दिया, टेक्निकल बता दिया आपको। उसके बाद अगर आपके ये दो क्लियर हो जाते हैं और आपकी पहले वाली जो परसेंटेज क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई हो रही है, तो आप अगले राउंड्स के लिए सिलेक्ट किए जाते हो। अब इसके बाद 3 राउंड और होते हैं। 3 राउंड के अंदर आपका एक राउंड होता है आपका टेक्निकल राउंड, एक और टेक्निकल राउंड होता है, फिर एक डायरेक्टर्स राउंड होता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो दो टेक्निकल राउंड होते हैं उसके अंदर से जो इनिशियल पहला राउंड होता है वो आपका एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेता है, जिसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप थोड़ी वैरायटी होती है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। तो जनरली जो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो, एक तो आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है। और उसके रियल लाइफ एग्जांपल पता होने चाहिए आपको। रियल लाइफ एग्जांपल कैसे कि आपसे पूछ रहे एब्स्ट्रैक्शन को आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे अभी के सिनेरियो में, आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बना के बताना होगा। उसके बाद आपको पजल्स पूछते हैं। ठीक है। पजल्स आपके अच्छे होने चाहिए, मतलब कि आपके दोनों ही टेक्निकल राउंड में मेरे ख्याल से पजल आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। मतलब एक ना एक पजल आपसे जरूर पूछा जाएगा। मेरे टाइम पे मेरे से 3 पजल्स पूछे गए थे, उसमें से 2 के आंसर मेरे को आते थे। और तीसरी चीज जो आपको आनी चाहिए, ऊप्स हो गया हमारे पास, पजल्स हो गए। और इसके बाद एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट, दैट इज आपकी जो बेसिक नॉलेज ऑफ सी शार्प या जावा है ना, ये आपको आना चाहिए। सी शार्प क्यों हमेशा बोलते हैं, आप टीचर से बात करोगे हमेशा बोलेंगे सी शार्प थोड़ा ज्यादा, क्योंकि जो कंपनी के अंदर मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो सी शार्प पे है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स है वो सी शार्प डॉट नेट पे है, और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जावा पे हैं, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि मतलब कि इन दोनों पे टेक्नोलॉजीज पे नहीं है, AWS पे हैं,
या फिर आपके नोड जेएस पे हैं, जावास्क्रिप्ट पे हैं, तो ऐसी मल्टीपल चीजें हैं। ठीक है, तो जो मेजोरिटी है दैट इज डॉट नेट सी शार्प, इसीलिए आपको हमेशा टीचर्स भी यही बोलेंगे, आप सीनियर से बात करोगे वो भी आपको यही बोलेंगे। तो ये आपका एक और देन अगेन अगर आपका इंटरेस्ट है इस एरिया में जाने का डॉट नेट में, क्योंकि आप जब जाओगे तो आपके चांसेस ज्यादा है, अगर प्रोजेक्ट्स उस फील्ड में ज्यादा है तो आपके चांसेस ज्यादा है कि आपको वो प्रोजेक्ट मिलेगा। तो आप मतलब उस बेसिस पे अपना डिसाइड कर सकते हो कि आप कैसा मतलब जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते, और आप मतलब उस चीज में थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, डॉट नेट के जितने कंसेप्ट होते हैं वो सारे कंसेप्ट आपको जो है वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक मतलब ये तीन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस अगर मैं मेरे को अपने टाइम के जो याद हैं वो ये थे कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। अगर मैं यहाँ से google.com लिखता हूँ तो क्या प्रोसेस होगा पूरा बैकएंड पे, मतलब क्या चीजें कैसे कैसे रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ जाएगी। ठीक है, तो वो इंटरनेट का पूरा समझ होना चाहिए कि कैसे चल रहा है इंटरनेट। तो पजल्स से मैंने आपको बता दिया कि 3 पजल्स पूछे थे मेरे से, ऊप्स के कंसेप्ट पूछे थे। ठीक है, मेरे से कोड लिखवाया गया था, कोड किस बेसिस पे लिखवाया गया था कि उसके अंदर इफ एल्स कंडीशन जो है मतलब थिंकिंग एबिलिटी चेक करने के लिए। कोड बहुत ईजी था, मतलब उसमें कंडीशन थी आपको डिविजिबिलिटी बाय 5 और 20 चेक करनी थी, तो मैं किस ऑर्डर में वो कंडीशन लगा रहा हूँ उधर वो मैटर करता है काफी। तो उस बेसिस पे उन्होंने मेरे को जज किया था वहां पे। और एक चीज और जो आप मतलब मेजरली आप जितने भी टीचर्स से सुनोगे या आप मतलब अपने सीनियर से बात करोगे उनसे भी सुनोगे कि बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। ठीक है, तो अब कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी है पहले ये जान लेते हैं। तो देखो आईबीपी जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड और क्लाइंट बेस्ड कंपनी में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो आप मतलब कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, वही डिफरेंस एक्सप्लेन कर दूंगा या मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और ठीक है, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और इसके अंदर जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है क्लाइंट से वो कहीं ना कहीं आप नहीं करते हो। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर बीएस होते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं क्लाइंट से, बट आपको इंटरेक्ट करना होता है बीएस से। और जो बीएस होते हैं वो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। ठीक है, मतलब मेजरली जो बीएस हैं वो टेक्निकल लोग नहीं होते हैं, वो एमबीएस होते हैं। ठीक है, और मतलब काफी अच्छी उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है बट वो टेक्निकल नहीं होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आपके जो आइडियाज हैं या जो आप सोच रहे हो अगर आपको उनको कन्वे करना है कि किस तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने वाले हो, किस तरीके से आप कोई चीज को इम्प्लीमेंट करने वाले हो, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा उनसे। और अगर आप अपना आइडिया ही नहीं कन्वे कर पा रहे हो तो अगर उनको नहीं कन्वे कर पा रहे तो फर्दर उस आइडिया पे किसी को भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो ये एक रीजन है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के लिए। और आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे दिखा सकते हो वहां पे क्या क्या, जैसे एक तो उस टाइम पे जो आप बात कर रहे हो जिस तरीके से बात कर रहे हो वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बताते हैं। ठीक है, सेकंड चीज क्या हो गई कि आपने किसी सोसाइटी में काम किया हुआ है, आपने मतलब जैसे हमारे कॉलेज के अंदर फेस्ट होते हैं बहुत सारे, आपने फेस्ट में कुछ ऑर्गेनाइजेशनल टीम में काम किया हुआ है, आपने किसी एडिटोरियल टीम में काम करा हुआ है, तो इन सब चीजों को अगर आप बताते हो वहां पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट सामने वाला बंदा जो है उसके माइंड में एक ये इंप्रेशन जाता है कि आप मतलब कम्युनिकेट कर सकते हो, यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। और आपने मतलब अगर आपने कहीं काम किया है, अगर आपने 10 लोगों आपने लेट्स से कि आपने किसी भी टीम में कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, ऑर्गेनाइजेशन टीम में थे आप, तो उसके अंदर भी आपने 10 लोगों से बात करी होगी। अब अगर वो 10 लोगों के कुछ क्वेरीज होंगी आपने उनको सॉल्व किया होगा, तो आपने कुछ ना कुछ कम्युनिकेट किया होगा उस टाइम पे। तो ये चीज जो होती है उनके माइंड में ये इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो ये आपकी 3-4 चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूछते हैं इस चीजों के बारे में। फिर उसके बाद होता है आपका एचआर राउंड। ठीक है, ये दोनों टेक्निकल राउंड में अराउंड ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, आपने टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछेंगे, आप कितने साउंड हो टेक्निकली वो पूछेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स पूछ सकते हैं। मेरे केस में नहीं पूछे थे बट पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है तो वो आप मतलब कि वहां पे हाईलाइट कर सकते हो कि मैंने ये चीज करी है। ठीक है, और अगर आपके प्रोजेक्ट्स कहीं पे मतलब लेट से आपके गिटहब में पड़े हुए हैं तो आप मतलब गिटहब के लिंक उनको दे सकते हो, अपने रिज्यूमे में अपने गिटहब का लिंक डाल सकते हो। और अगर आपको नहीं पता गिटहब के बारे में आपको जानना है तो ऊपर कार्ड में आपके पास एक लिंक आ रहा होगा, आप गिटहब के बारे में जान सकते हो। और अगर आपने प्रोफाइल नहीं बिल्ड करी है गिटहब पे तो उसको बिल्ड करना शुरू कर दो अभी से। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें थी। और टेक्निकल राउंड आपके इसी तरीके से दोनों हो जाएंगे। उसके बाद जो एचआर राउंड है, अब एचआर राउंड में क्या होता है, एचआर राउंड के अंदर आपसे एचआर वाले ही क्वेश्चंस पूछेंगे। तो एचआर वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ सबसे पहला क्वेश्चन होगा, ये आपको तीनों राउंड में पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ इन्वायरमेंट के अंदर, आप मतलब बहुत ज्यादा डर डर के ना बैठे, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट टाइम मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी,
तो वो कंफर्टेबल करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो आप बताते हो ना टेल मी अबाउट योर सेल्फ में से, इसी के अंदर से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। तो मैंने भी आगे जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं तो इसके अंदर से ही और क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हो उस टाइम पे। रटा हुआ नहीं लगना चाहिए कि आपने रट्टा मारा हुआ है, अपने बारे में बता रहे हो, अपने बारे में आपसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए कॉन्फिडेंट रहो और ढंग से बताना है कि आप मतलब आप क्या हो, आपने क्या काम करा है अभी तक, आपने क्या प्रोजेक्ट्स करे हैं आपके बारे में। अब आपका नाम अगर वो पूछ रहा है आपका नाम लेके, तो आपको नाम लेके नहीं बताना है। ये आई थिंक ये सब चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हैं और ये कॉलेज में बहुत अच्छे से सिखाते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो उसके बाद एचआर राउंड के अंदर आपसे ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद वो कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि कंपनी के बारे में पढ़ के नहीं जाते हैं, या प्रेजेंटेशन जब होती है कंपनी की तो वो प्रेजेंटेशन में ढंग से अटेंड नहीं करते उस प्रेजेंटेशन को। तो क्या पूछ सकते हैं, कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स है, कंपनी किस डोमेन में काम करती है। तो अगर आपको नहीं पता तो आईवीपी जो है वो फाइनेंस डोमेन में काम करती है। ठीक है, हेज फंड्स जो होते हैं इनके कुछ क्लाइंट्स जितने भी हैं वो सारे हेज फंड्स हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं हेज फंड आपको पता है क्या होता है, आपको पता है, फाइनेंस के कुछ टर्म्स पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, आपसे फाइनेंस की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में पूछ सकते हैं। मेरे से नहीं पूछा था बट येट अगेन कुछ बच्चों से पूछा था, तो वो पॉइंट भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब फाइनेंस डोमेन के रिलेटेड कुछ अगर रिसेंट में कुछ हुआ है तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन आईबीपी। ठीक है, तो क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हो कंपनी। ये इसके आंसर्स मैं आपको नहीं बता रहा अभी, आंसर्स आप ढूंढ सकते हो। अगर आपको कहीं डाउट आए तो आप मेरे को लिंक्डइन पे पिंग कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो क्यों आप आईबीपी ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके हर एचआर राउंड में पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे थोड़े फाइनेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कंपनी के बारे में पढ़ के जाना, उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या काम करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। उसके बाद एक चीज़ है कि कंपनी का कल्चर कैसा है। देखो, अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, तो मैंने तो बहुत सीखा कंपनी के अंदर। मतलब कि मैंने अपने इनिशियल 1-2 साल के अंदर शायद से 4-5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया था। ठीक है, तो मेरे को इस चीज़ में कोई इशू नहीं आया, मैंने बहुत लर्न किया है। बट ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ जाके कैसे परफॉर्म करते हो। जो इनिशियल आपकी जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं उसके अंदर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, देन उसके बाद आपको टीम असाइन हो जाती है। आपका कैलिबर देख के आपको काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर मतलब 100% कोई चीज़ कर सकते हो तो आपको 10% वाला काम दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आपके कैलिबर पे भी डिपेंड करता है जो काम आपको मिलता है। तो वो मेरे को लगता है कि आपके अपने हाथ में है। कंपनी में कुछ ऐसी नई चीज़ें भी हैं जिस पे काम होता रहता है, और अगर आप मतलब कि अपना कैलिबर शो करते हो तो आपको उन चीज़ों पे भी काम मिल सकता है। तो मेरा जो वहाँ पे टाइम था आईवीपी में, मैंने मेजरली अपना टाइम जो है एज अ पाइथन डेवलपर स्पेंड किया है। एक प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट के ऊपर हमने काम किया था। तो मतलब अभी फ्रॉम दी पास्ट 1 ईयर मैंने अपनी कंपनी जो है वो स्विच करी थी। बट अभी भी मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो, इसीलिए मैंने ये सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ और उसमें आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। बट इसके अपार्ट भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो या आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप जो है मेरे को लिंक्डइन पे पूछ सकते हो। लिंक्डइन जो है सबके पास होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर नहीं है तो उस पर अकाउंट बना लो। और मेरा लिंक्डइन का जो आईडी है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर, और आप मेरे से पूछ सकते हो वहाँ पे आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है। तो जैसे ही एज इन व्हेन आई एम फ्री तो आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर मैसेज। ठीक है, तो यही मतलब कि मोटी मोटी चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ठीक है, तो आज को मतलब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट क्योंकि पॉइंट सारे कवर करने थे तो इसके लिए मतलब चलेगा, लंबी वीडियो भी अगर बने, हमारे पॉइंट सारे कवर होने चाहिए। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको पाइथन सीखने का मन है, गेटअप सीखने का मन है, या कुछ लेटेस्ट चीज़ों के बारे में मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ जिनके ऊपर वो सीखने का मन है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपकी हेल्प हुई है वीडियो से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।